हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे विरंजक चूर्ण के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो में आपको हम बताए थे कि बूझे चूने के ऊपर जब हम कैल्शियम क्लोरीन के क्रिया कराते हैं दोस्तों, तब जाकर के आपका क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे कि विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों आप लोग, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, देखिए दोस्तों इसके दो गुण होते हैं। इसके दो गुण होते हैं विरंजक चूर्ण के गुण। इसके दो गुण होते हैं दोस्तों, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है दोस्तों रासायनिक गुण। क्या होता है? रासायनिक गुण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले भौतिक गुण के बारे में। इसका भौतिक गुण क्या है, हेडिंग बना लीजिए भैया आप लोग, भौतिक गुण। हेडिंग बन गया दोस्तों, भौतिक गुण। अब इसमें नोट कर लीजिए, भौतिक गुण इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं निम्नलिखित प्रकार, मतलब क्या होता है दोस्तों, ये इनके कलर जो होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके कलर जो होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं। ये जल में अत्यंत क्या होते हैं, विलेय हो जाते हैं। पूर्ण रूप से विलेय नहीं होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जल में अल्प विलेय होते हैं। उसके बाद आप बता सकते हो दोस्तों कि इनका जो जलीय विलयन होता है वो दूषित होता है। इनका जो जलीय विलयन होता है दूषित होता है दोस्तों। जैसे हम शुद्ध पानी के अंदर सरफ डाल देंगे तो ये बताइए भैया कि वो क्या होगा, दूषित होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दूषित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल दूषित होगा। तो ये सारे भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके कुछ हम पॉइंट यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है, और उसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझा देंगे हम। देखिए यहाँ पर हम लोग भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। इसका भौतिक गुण क्या होता है, कह रहा है दोस्तों कि यह हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। जो इसका कलर होता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का जो कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह जल में अल्प विलेय होता है। इसका मतलब कि जब हम विरंजक चूर्ण को पानी में घोलते हैं दोस्तों, तो उसमें पूर्ण रूप से ये घुलनशील नहीं होता है, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या मानते हैं दोस्तों, अल्प विलेय मानते हैं, जिसके कारण इसमें घुलित अशुद्धियां पाई जाती हैं। घुलित अशुद्धियां का मतलब दोस्तों कहने का यह है कि जब ये अल्प विलेय होता है, पूर्ण रूप से ये विलेय नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, अर्थात वो घुल नहीं पाता, इसलिए उसे घुलित अशुद्धि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपका तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि इसका जलीय विलयन जो होता है दोस्तों, दुधिया होता है। दुधिया का मतलब जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, जल के अंदर जब इसको छोड़ते हैं दोस्तों, तो यह दूध की भांति, इसका जो झाग बनता है वो दूध की भांति आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को दुधिया कहते हैं। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है दोस्तों, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। थोड़ा सा खट्टापन टाइप का इसमें से गंध आता है, अम्ल की भांति एक गंध आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ जाए। जो चीज समझ में ना आया आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए तुरंत। तो हम देखते हैं कि रासायनिक गुण इसका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक गुण में आपको हम पहला पॉइंट बताते हैं दोस्तों, गर्म जल के साथ इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, गर्म जल के साथ अभिक्रिया जब हम कराते हैं दोस्तों, तो क्या किस चीज का निर्माण होता है, क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, मान लिया जाए कि यहां पर जब हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के ऊपर गर्म जल से क्रिया कराते हैं, गर्म जल से क्रिया कराते हैं, ये दोस्तों टेम्परेचर है, ठीक है ना, डेल्टा जो बना टेम्परेचर है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन इसमें से गैस निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो एरो आप देख रहे हो ना ऊपर की तरफ, ये गैस का प्रतीक होता है। ठीक है, मतलब उड़ना, गैस क्या होती है, उड़ती रहती है। खुले वातावरण में छोड़ देंगे भैया वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, अर्थात उसको हम क्लोरीन गैस को इस तरह प्रदर्शित कर दिए एरो के द्वारा। ठीक है ना, जी लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, अगर ये एरो बन गया है तब। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? यानी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं,
विरंजक चूर्ण कहते हैं दोस्तों। और ये आपका जल हो गया भैया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, जल हो गया। जल की क्रिया जब हम विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराए हैं दोस्तों, गर्म जल से कराए हैं, तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दूसरा, अगर हम मान लिया जाए उष्मा से क्रिया कराते, उष्मा का प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ता है, उष्मा का प्रभाव अगर मानते हैं दोस्तों कि विरंजक चूर्ण को अगर उष्मा में रख दिया जाए तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो उष्मा का प्रभाव हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। मान लिया जाए यहाँ पर अगर हम 2 भाग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ले रहे हैं दोस्तों, और इसके ऊपर हम उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, उष्मा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 भाग कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ये क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस अपने में से ये मुक्त कर देगी, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करेगी और ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त कर देगी। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर हम तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो तीसरा पॉइंट आपका है दोस्तों उत्प्रेरकीय अपघटन क्या होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्प्रेरकीय, उत्प्रेरकीय अपघटन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले इसमें हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, उत्प्रेरकीय अपघटन में नोट करेंगे। उत्प्रेरकीय अपघटन से हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। उत्प्रेरकीय अपघटन का मतलब क्या था, कहने का इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड यानी CaCO2 की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। जब दोस्तों जब ये टूटता है तो किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। आइए इसको एग्जाम्पल के तहत हम देख लेते हैं दोस्तों। CaCO2 जब हम ले लेते हैं दोस्तों, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, कोबाल्ट क्लोराइड मिला देते हैं। तो दोस्तों ये किसका निर्माण करता है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड का। 2 भाग यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है दोस्तों, और इसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त कर देता है। कह रहा है दोस्तों ना कि अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस को ये इसमें से बाहर कर देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अपघटन यानी उत्प्रेरक के रूप में इसमें जब कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड मिलाते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया। क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम क्या कहते हैं, ये चौथा पॉइंट है आपका। अगर कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए इसको अगर दोस्तों हम लोग इसमें प्राप्त कर देते हैं, प्राप्त करने के लिए कैल्शियम अगर मान लीजिए हाइपोक्लोराइड से क्रिया हम लोग किसकी करा रहे हैं, तनु अम्ल से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं दोस्तों, CO2 से करा देते हैं। तो ये क्या बनाता है दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसका, 1 ऑक्सीजन इसका है, तो ये मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्लोरीन इसके साथ कार्बन जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाता है, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और प्लस इसमें से क्लोरीन गैस क्या कर देता है, निर्मुक्त कर देता है, अर्थात दोस्तों मुक्त कर देता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे दूसरा इसका रिएक्शन दोस्तों। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, दूसरे में हम कर रहे हैं तनु अम्ल से क्रिया, यानी CaOCl2 की क्रिया हम H2SO4 से कराते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं दोस्तों। तनु मतलब होता है पतला, यानी तनु अम्लों से क्रिया, यानी पतले अम्लों से हम क्रिया कराते हैं। ठीक है दोस्तों, H2SO4 यहाँ पर ले लिए, तब इस क्या बनाता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और प्लस क्या बनाएगा दोस्तों, जल, और प्लस इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, सॉरी दोस्तों क्लोरीन को मुक्त कर देगा। क्या करेगा दोस्तों, इसमें से क्लोरीन को मुक्त कर देगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, और हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर जो चीज समझ में नहीं आ रहा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसका हम उपयोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।